ओम शांति। आज के इस वीडियो में बहुत ही गहरी बातें हैं, इसलिए आप भी गहराई से समझने की कोशिश कीजिएगा। आज जो हम सुना रहे हैं कि ये मोह क्या चीज है जो गीता में दिखाया हुआ है। अर्जुन का मोह को नष्ट करने के लिए स्वयं भगवान ने 18 अध्याय ज्ञान सुनाया। हालांकि अर्जुन शक्तिशाली धनुर्धारी भी थे और पांडवों को दुर्योधन ने कितना सताया, लंबे समय से परेशानियों को झेल कर आए और बदला लेने के लिए युद्ध के लिए कितना तैयारी करके मैदान पर आए। लेकिन मैदान पर आने के बाद अर्जुन को मोह आ गया और अर्जुन के इस मोह को नष्ट करने के लिए स्वयं भगवान को अपना असली रूप को धारण करना पड़ा। यही गीता में अर्जुन के लिए अंतिम पाठ है। सिर्फ ये अर्जुन के लिए नहीं है, इस सृष्टि में हर आत्माओं के लिए यह पाठ है। हर आत्माओं को ये पाठ पढ़ना पड़ता है। आपको भी ये पाठ कभी ना कभी पढ़ना पड़ेगा। इसलिए हम ये समझें कि ये मोह क्या चीज है, ये मोह कब उत्पन्न होता है और उसका परिणाम कैसे होता है। और एक बार हम अपने अंदर को झांक कर देख ले कि हमारे अंदर के मोह को हम नष्ट कर पाए हैं। हमारे अंदर में मोह है या नहीं है। मोह है ही है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है। लेकिन यह मोह उत्पन्न तब होता है जब कोई जुदाई का समय होता है। यह जुदाई का समय कैसे उत्पन्न होता है उसके ऊपर कुछ बातें आपके सामने रख रहे हैं। जब मैं स्कूल लाइफ में 9th क्लास में था तो 10th क्लास वाले विदाई ले रहे थे। फेयरवेल देकर वो विदाई ले रहे थे। उन्होंने पार्टी भी दी, खुशियां भी मनाई और लास्ट में सब रोना चालू कर दिया। और उन्हों का रोना को देखकर हम तो ऐसे ही सोच रहा था कि इन्होंने ढोंग कर रहे हैं। लेकिन जब अगले साल जब हम 10th में गए और 10th से जब हम विदाई ले रहे थे फेयरवेल देकर, सेम उस समय भी पार्टी हुई और खुशियां भी मनाई, तो पहले पहले बहनों ने रोना चालू कर दिया। उस बहनों का रोना को देखकर हमें एहसास होने लगा कि ये जो हमारा स्कूल लाइफ है, ये जो हमारे स्कूल की ड्रेस है, ये स्कूल के जो साथियां हैं, ये स्कूल, ये टीचर हमेशा के लिए हम छोड़ रहे हैं। जब हमें एहसास होने लगा, धीरे धीरे हमारी आंख भी भर आई। अर्थात जब ये जुदाई का एहसास होने लगता है तभी वो मोह का प्रकट होता है। ऐसे ही अब दूसरी बात आप समझ जाइए, जब कोई बहनों की शादी का समय होता है, वैसे तो शादी तो होनी चाहिए, शादी ना हो तो भी अच्छा नहीं मानते। लेकिन जब सगाई हो जाती है, खुशियां होती हैं, लेकिन सगाई होने के बाद जब शादी का दिन नजदीक आते जाते हैं तो हमने देखा वो बहन छिप छिप कर रोते रहती हैं। ये आप भी देखे होंगे। जब शादी का दिन बिल्कुल नजदीक आ जाता है उतना ही वो धीरे धीरे ज्यादा रोती हैं। और जब शादी का दिन होता है और विदाई लेने का समय होता है, उस समय कितना जोर जोर से रोते हैं। और उनका रोना देखकर उनके परिवार में उनका भाई बहन, माता पिता, उनके सगे संबंधी सभी रोते हैं। क्यों रोते हैं? उनको ये एहसास होने लगता है ये जो हमारा माता पिता, भाई बहन, ये घर, ये गांव, ये हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हैं। ये हमारा संबंध हमेशा के लिए छूट रहे हैं। ये एहसास उनको रुलाते हैं। और उनके जो भी सगे संबंधी वाले हैं उन्हों को भी ये एहसास होने लगता है कि मेरी बेटी हमेशा के लिए हमसे दूर हो रही है, मेरी बहन हमेशा के लिए हमसे दूर हो रही है। जब ऐसा एहसास होने लगते हैं तभी सबको दुख होता है, रोना शुरू करते हैं। अर्थात ये जुदाई के समय पर ही वो मोह उत्पन्न होता है। इसी प्रकार एक तीसरी बात है, जब कोई अपने परिवार से शरीर छोड़ देते हैं या शरीर छोड़ने का समय होता है, उस समय भी जो शरीर छोड़ते हैं वो भी रोते रहते हैं। और शरीर छोड़ने के बाद उनके जो सगे संबंधी जो भी होते हैं वो भी रोते रहते हैं। यही एहसास होने के कारण कि मेरी मम्मी या मेरा पापा हमेशा के लिए हम लोगों से अलग हो गए, या मेरी बेटी या मेरा बेटा या मेरा भाई हमेशा के लिए हम लोगों से अलग हो गए, हमेशा के लिए वो चले गए। भले कभी लड़ाई झगड़ा भी किया हो, लेकिन वो भी मीठा संबंध के रूप में याद आते रहते हैं कि वो हमें ऐसा बोलते थे, ऐसा करते थे, लेकिन वो हमसे हमेशा के लिए वो चले गए।
ऐसा जब उनको याद आते हैं, मोह उत्पन्न होता है, तभी वो दुखी होते हैं, रोते रहते हैं। जैसे गीता में अर्जुन के लिए वो दिखाया हुआ है, जबकि युद्ध के मैदान में चले गए और वह ये याद कर रहे हैं, ये पितामह भीष्म जिसके गोदी में हम खेलते थे, ये गुरु द्रोणाचार्य जिसने हमें शिक्षा दी, ये हमेशा के लिए चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। भले वो द्रोणाचार्य उन लोगों से अन्याय किया, फिर भी वो याद करते हैं, भले वो अन्याय किया लेकिन फिर भी तो मेरे भाई हैं। अर्थात ये मोह उत्पन्न होता है जब हमेशा के लिए जुदाई का एहसास होने लगता है। अभी एक बहुत गहरी बात जो हमें समझने की है, जबकि यह मालूम है सृष्टि का अंतिम समय है, कलयुग का अंत समय आ रहा है, जबकि दुनिया वालों ने, साइंस वालों ने यह घोषणा किया, तीसरा युद्ध होना माना सृष्टि से सभी आत्माओं को इस सृष्टि से विदाई लेना है। लेकिन जब उस घड़ी आए, जब सभी आत्माओं को इस सृष्टि से विदाई लेना पड़े, उस घर को एक बार हम याद करके देखें, जब हमेशा के लिए इस दुनिया को हमें छोड़ना पड़ेगा। अर्थात इस दुनिया में हमने क्या क्या हमने सुख लिया। हर आत्मा हर पल इस दुनिया में सुख लेने के लिए सुख के पीछे ही वो भागती रही, और जो कुछ आत्मा को सुख मिला हो इसी शरीर से और इस दुनिया में ही सुख मिला है, अगर उनको ये एहसास होने लगता है कि हमेशा के लिए हम इस शरीर को छोड़कर, इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं, तो उस समय उनको कितना दुख होगा, कितना उसको मोह उत्पन्न होगा। क्या उस समय हम उस मोह को जीत पाएंगे? क्या हम अपना मोह को नष्ट कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। इस दुनिया का मोह आत्मा को खींचेंगे, और जितना मोह रहेगा उतना ही दुख होगा, कष्ट उनको भोगना पड़ेगा। अर्थात भले वो शरीर छोड़ देंगे, लेकिन शरीर छोड़ने के बाद भी उनके मोह इस दुनिया में आत्मा को खींचेगी, और आत्मा को घरे घरे जन्म और मृत्यु लेना पड़ेगा। और इस दुनिया में सबसे दुखदायी समय, कष्टदायी समय, वो है, एक है जन्म और दूसरा है मृत्यु। अगर घरे घरे जन्म और मृत्यु लेना पड़े तो आत्मा के लिए कितना कष्टदायी होगा। इसलिए भगवान को इस दुनिया में आना पड़ता है, और हमारे मोह को नष्ट करने के लिए हमें ये पाठ पढ़ाया जाता है। अर्थात ये हमें कष्ट भोगना ना पड़े, इसलिए हम अपना मोह को नष्ट करते जाए। ओम शांति।